सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित, तो कांग्रेस तो कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस समाप्त है, और विशेषकर प्रदेश में। बीजेपी में जिस तरीके की बौखलाहट है, अब वो कांग्रेस के आए हुए भगोड़ों से इतने परेशान है कि उनका अपना कैडर जो है नाराज हो रहा, परेशान है। मुझे लगता नहीं किसी के लिए वैकेंसी वहां बची हुई। आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत से विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। 2027 के चुनाव में तो देखिएगा कम से कम 10 लोग, 10 विधायक उनके पार्टी छोड़ेंगे। एक आशंका पर सियासी महाभारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। दल बदलती सियासत में अब एक बार फिर से पाला बदलने की बात की जा रही है। जी हां, ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे नेता हैं जो पाला बदल लेंगे। कयासों और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। 27 का चुनाव भले ही दिल्ली दूर हो, लेकिन सियासी महाभारत प्रदेश में शुरू हो चुका है। दल बदल की सियासत के बीच भाजपा नेता ने एक दावा किया है, जिसमें विपक्षी दल अब चिंतित नजर आने लगा है। भाजपा ने फिर नेताओं के दल बदलने की आशंका जाहिर कर दी। भाजपा नेताओं के दावे अब प्रदेश में सियासी पारा गरमाते हुए नजर आए। पहले भी भाजपा नेताओं के ये दावे सही साबित हुए, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भाजपा में जाते हुए नजर आए थे। यानी कि पाला बदलने का दौर प्रदेश की सियासत ने कई बार देखा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला था, जब कांग्रेस के कई नेता भाजपा में चले गए थे। उससे पहले भी साल 2016 की बात करें तो शायद ही सभी को याद होगा, जब कांग्रेस के ही सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक अपनी भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे थे और भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा नेता मथुरा दत्त जोशी, जो कि पहले कांग्रेस के नेता थे, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वो बयान देते हैं और कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में सम्मिलित हो जाएंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के लगभग 10 विधायक ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी उन विधायकों का नाम लेना उचित नहीं होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी यही कहा है कि जब कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा ज्वाइन किया तो अपने साथ और भी कई लोगों को ले गए, लेकिन अब भाजपा के अंदर ही उथल पुथल मची हुई है, यानी कि अब वही बेखलबली है। मुझे नहीं लगता कि अब भाजपा के अंदर कांग्रेस के लोगों के लिए कोई वैकेंसी बची होगी। उत्तराखंड में नेताओं के दल बदलने का पहला मामला नहीं है, बल्कि पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है कि कांग्रेस के नेता भाजपा में तो भाजपा के नेता कांग्रेस में जाते हुए नजर आए। लेकिन इस बार के दावे से कांग्रेस भी चिंतित जरूर है, क्योंकि दावा करने वाला शख्स कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मथुरा दत्त जोशी, जो कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे और नगर निकाय चुनाव के दौरान ही पार्टी से नाराजगी हुई और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कोई पद नहीं है उनके पास, लेकिन जब वो दावा करते हैं, यानी कि उनके पास सबूत जरूर होंगे। अब कौन है वो दिग्गज नेता, कौन है वो 10 विधायक जो चुनाव से पहले तक अपना पाला बदल लेंगे, यानी कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का जहां पलड़ा भारी होगा, तो वहीं कांग्रेस बेहद हल्की होती हुई नजर आएगी। कौन होंगे वो लोग, आज इसी पर चर्चा करेंगे उत्तराखंड के सवाल में। इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयान क्या कुछ आ रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। बहुत से लोग लाइन में हैं जिनके नाम अभी लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन समय के अनुसार आप देखेंगे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित, तो कांग्रेस तो कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस समाप्त है। और विशेषकर प्रदेश में जो हालात हैं, आपसी झगड़े, अंतर्द्वंद, सिर्फ ट्रोवल, तो क्या है कांग्रेस में, ये आपके सामने है। और सब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित है। आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत से विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। 2027 के चुनाव में तो देखिएगा कम से कम 10 लोग, 10 विधायक उनके पार्टी छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। मथुरा दत्त जोशी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हो सकता है उनसे कुछ लोगों की मुलाकात रही हो। उससे पहले वहाँ जोत सिंह बिस जी गए थे, तो जोत सिंह बिस जी ने कुछ लोगों को खींचा। रेल के पटरी डब्बे हैं, देखते हैं। और मुझे लगता नहीं कि कोई विधायक बीजेपी में जाएगा। मुझे तो उल्टा लग रहा है, बीजेपी में जिस तरीके की बौखलाहट है,
अब वो कांग्रेस के आए हुए भगौड़ों से इतने परेशान है कि उनका अपना कैडर जो है नाराज हो रहा, परेशान है। मुझे लगता नहीं किसी के लिए वैकेंसी वहां बची होगी। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में सीट अब फुल है, यानी कि कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो छुटभैया नेता हो वो चले जाए, वो पाला बदल ले, लेकिन कोई विधायक बदलेगा इसकी आशंका नहीं है, ये संभावना ही नहीं है, यानी कि भविष्य में ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, जो कि मात्र कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी में उनका दबदबा है, उनकी पहचान है काफी ज्यादा। ऐसे में क्या कुछ विधायकों से उनसे बातचीत हुई है? क्या उनकी बातचीत इस सिलसिले में हुई है कि कोई विधायक शामिल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में? इन तमाम सवालों के जवाब हम आज अपने खास मेहमानों से जानेंगे, लेकिन आपका परिचय करवा देते हैं, उसके चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शांति प्रसाद भट्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नीरज कोहली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं मथुरा जी के पास जाऊंगी, लेकिन मैं सबसे पहले नीरज जी आपके पास आऊंगी। इस बयान का मतलब क्या है? अभी वो नाम बताने के लिए रेडी नहीं है मथुरा दत्त जोशी जी, इस बयान से क्या समझा जाए? श्रुति, देखिए, जो उत्तराखंड की जो सियासत है वो 25 वर्षों में आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पॉलिटिकल अस्थिरता का माहौल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। और ये कहावत है ना सियासत में, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। सियासत में ना कोई किसी का स्थायी मित्र होता है, ना शत्रु होता है। तो उत्तराखंड में भी इसी तरह का माहौल रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस रही हो। जो मथुरा दत्त जोशी जी ने बयान दिया है, मथुरा दत्त जोशी जी ने 40 वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की है और वो उनके पास कांग्रेस की काफी हद तक नब्ज भी है। तो कोई ना कोई बेस और आधार होगा, ये 50% मान लेते हैं। 50% उनकी बात को सही भी मान लेते हैं और 50% ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि अगले साल जो है उत्तराखंड सरकार चुनाव में चली जाएगी, 2027 में चुनाव होना है। बिल्कुल। तो एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है कांग्रेसियों का मनोबल तोड़ने के लिए, और ऐसा हो भी सकता है जो मथुरा दत्त जोशी जी ने कहा है, क्योंकि इसका टेलर और इसकी पिक्चर जो है उत्तराखंड में हम कई बार देख चुके हैं। अभी आपने अपने इंट्रो वर्जन में ही कहा था कि 2016-17 में क्या हुआ सबने देखा, और आज किस तरीके से जो है कांग्रेसी जो है भारतीय जनता पार्टी में जाके अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। पर एक बात मैं करण महाराज जी की बात को भी वेटेज दूंगा कि जो कांग्रेसी वहां जा रहे हैं पर वो ज्यादा अच्छी सहज स्थिति में नहीं है, और उसके विपरीत जो भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी कांग्रेसियों को देख के, और कांग्रेसी जब वहां जा रहे हैं तो वो भी आसाइशा हो रहे हैं। तो माहौल वहां पर भी अच्छा नहीं है कांग्रेसियों को देखकर, और कांग्रेसियों की अपनी स्थिति भी ठीक नहीं है, खाली बड़ी लीडरशिप को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस हमेशा कहते हैं ना सियासत में संभावनाएं बनी रहती है। बात में कितनी दम है? कोई सबूत, किसी से बातचीत हुई है इस संदर्भ में? जी जोशी जी, आऊंगी नीरज जी आपके पास। हाँ जी, किसी से बातचीत हुई है? ये बयान आपने दे दिया, और हम इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे तो साल 2022 का भी जिक्र मैंने कर दिया है, 2016, और आप जब खुद आए निकाय चुनाव को, वो वक्त था, आपकी नाराजगी थी, आप टूट फूट कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, क्योंकि आपकी पैठ है वहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो कोई तो सबूत होगा, यानी कि पुख्ता सबूत होंगे आपके पास। देखिए श्रुति जी, आपने पुराना इतिहास दोहराया है, 2016, 2017, 2019 का, 2022 का, 2024 तक की बात आपने कही है, अपनी इंट्रो में आपने बात कही है। तो ये आपका आपने जो कहा है वही अनुभव बता रहा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। आप देखा खुलेआम विधायक तारीफ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, कुछ विधायक तो सीट छोड़ने को भी तैयार थे मुख्यमंत्री जी के लिए। तो ऐसा नहीं है, ये नाम बताना तो देखिए राजनीतिक शिष्टाचार भी कहता है। फिर भी सर, आपने 10 विधायकों का नाम लिया है, एक विधायक का तो नाम हम जान ही सकते हैं, नहीं नीरज कोहली जी? एक विधायक का नाम 10 में सोचिए कितना कम प्रतिशत है। एक विधायक का नाम आप खुद बताइए फिर मथुरा जी। जी, एक विधायक, आपने कहा 10 विधायक पाला बदल लेंगे, एक विधायक का नाम हम पूछ रहे हैं आपसे। मेरे से ज्यादा समझदार आप हैं, मेरे से ज्यादा
अनुभव, राजनीतिक अनुभव, पत्रकारिता का अनुभव वरिष्ठतम व्यक्ति बैठे हैं आदरणीय नीरज कोहली जी। ये कम से कम नहीं तो 90 के दशक से मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड की राजनीति को कवर कर रहे हैं और राष्ट्रीय समाचार पत्र में कवर कर रहे हैं। मीडिया के पुरोधा हैं, मेरे से ज्यादा वो जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मैं कभी भी हल्की बात नहीं करता हूँ, सबूता नहीं छोड़ता हूँ। मैंने 2027 तक की बात की है, आज नहीं कोई बात की, कल कोई ज्वाइन करा, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने आपको 50% तो दे ही दिया है, मैं- 50% आपके मैं खेमे जो में है कि मैं आपकी जो बात सच राजनीतिक साबित हो वातावरण जाएगी, देख रहा हूँ। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो भी साबित हो जाएगी। लेकिन मथुरा जी, एक बात आपने, क्योंकि आप नीरज कोहली जी की तारीफ कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात और कही थी कि जो भी कांग्रेस से हट कर गए हैं, पाला बदल कर गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनकी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अच्छी नहीं है। नहीं, ये बात ठीक है, कोहली साहब ने अपनी बात कही है। देखिए, कुछ चीजें तो राजनीति में खुल के नहीं कही जाती है ना, कुछ चीजों के लिए खुलकर नहीं थोड़ा कही जा सकती है, यानी कि अच्छी नहीं है, आप खुलकर नहीं बता पा रहे, बस ये मैं मान लूं क्या? नहीं, मैं एक बात आपको बता दूं 2017 में जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी, आज वो शेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट में। बहुत से लोग दायित्वधारी बने हैं, बहुत से लोग पार्टी में कंफर्टेबल हैं, कहीं कुछ नहीं है, ये कहने की बात है। भाजपा में कांग्रेस से आसान है काम करना। जो मेरा अभी 2 महीने का अनुभव है, मुझे बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, मैं बहुत सी चीजें नहीं कह पाऊंगा, लेकिन 2 महीने में जो मैं अपने आप को यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल एडजस्ट कर पा रहा हूँ, मुझे कोई अनकंफर्टेबल नहीं है। मतलब आप सम्मानित फील करते हैं। लेकिन जिस तरीके का वातावरण कांग्रेस में है, आप देखें ना, गुजरात में जाके तो ये मुस्कुरा सकते हैं, क्या उत्तराखंड में आपने इन चेहरों को कभी मुस्कुराते देखा? मैं कोहली साहब के एक पोस्ट पढ़ रहा था, कांग्रेस के कुछ विद्वान साथियों ने उस पर टिप्पणी भी की है, कुछ उलझने का काम भी किया है, लेकिन कुल मिला के आदरणीय शांति प्रसाद भट्ट जी बैठे, मेरे छोटे भाई हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, अधिवक्ता हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति में है, सक्रिय हैं। क्या उनसे ही पूछ लीजिए वो कितना अपने को कंफर्टेबल मान रहे हैं पार्टी में, कितना पार्टी का भविष्य सुरक्षित। शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आऊंगी। बहुत कुछ अच्छा नहीं है, ये मैं फिर कह रहा हूँ। हाँ, शांति भट्ट जी जरूर कहेंगे, क्योंकि लेकिन आपको 40 साल का एक्सपीरियंस है जोशी जी, आपने निभाया है साथ कांग्रेस पार्टी का, हाथों में हाथ डालकर हमने देखा है प्रचार करते हुए, उनकी आवाज बुलंद करते हुए। के बारे में जानता हूँ। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, ये दावा किया जा रहा है कि 10, एक तो वैसे ही अब स्थिति देखिए तो एक के बाद एक कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के होकर। पाला बदलने का दौर तो खैर दोनों ही पार्टियों के अंदर है, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि 27 के विधानसभा चुनाव के आते आते आपके 10 ऐसे विधायक हैं जो आपको चकमा देंगे, पाला बदल लेंगे, दल बदल लेंगे। श्रुति जी, अभी आदरणीय मथुरा जोशी ऐसा जी कोई ने लग रहा है? नीरज शांति कोहली प्रसाद जी, का पहले जिक्र ये किया है। बताइए, कोई ऐसा लग रहा हो जिसमें नाराजगी का भाव आपको दिखता हो, नाराज लोग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारी आशंकाएं, ये सारे विचार, ये सारे बयान निर्मूल हैं। मैं भी नीरज कोहली जी को बहुत लंबे समय से जानता हूं। जब मैं जिलाध्यक्ष था और पिछली सरकार में शासकीय प्रवक्ता था, मैं तब से नीरज कोहली जी के साथ बैठता हूं, चैनलों पर भी बैठता हूं, मैं जानता हूं। और उन्होंने जितनी बातें कही है, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। मथुरा दत्त जोशी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के स्पिनर बॉलर रहे हैं, और अब ये भारतीय जनता पार्टी में, तो हमको उनकी एक लेकिन आपको नहीं पता चला कि 2 महीने पहले ये पाला बदल लेंगे? आप कैसे बोल रही है ये बात? हाँ, श्रुति जी, हाँ, अभी मथुरा दत्त जोशी जी ने जो बॉल डाली है ना, हमको पता है वो बॉल इसलिए डाली है कि सरकार अस्थिरता की ओर है। 5 मंत्री पद नहीं भर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का भी कुछ अता पता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो दायित्वों का बंटवारा हुआ है उससे सिर्फ टवल हुआ है। भारी असंतोष भारतीय जनता पार्टी के अंदर पनप रहा है। उस असंतोष से बचने के लिए आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी, क्योंकि स्पिनर बॉलर हैं, उन्होंने एक बॉल फेंकी है और हम कांग्रेस पार्टी को पता है कि जोशी जी की बॉल का सामना हमें कैसे करना है। इसलिए आप और जोशी जी निश्चिंत रहिए, कोई विधायक कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं कोई जाने वाला नहीं है, पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और श्रुति जी, मैं तो सिर्फ 2 स्लोगन यहाँ पर मोहम्मद इकबाल साहब के आपको बता दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कि हम कितने मजबूत हैं। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कांग्रेस पार्टी को कोई मिटाने वाला नहीं है, कोई तोड़ने वाला नहीं है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, हम मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारे सारे एमएलए अभी गुजरात अधिवेशन से लौट रहे हैं, नई स्फूर्ति के साथ लौट रहे हैं। इसलिए ये आशंकाएं, ये बयान निर्मूल है, ये निर्मूल साबित होंगे। और आप देखिए 27 ये आशंका है जिस पर सियासी महाभारत है। शांति प्रसाद जी, मैं आपके सवाल के साथ, आपके इस सवाल के साथ मैं नीरज कोहली जी से जवाब ले लूंगी। कोहली जी, अब ये कहा जा रहा है कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे, सरकार में अस्थिरता है, इसी की वजह से इस तरीके की भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, अफवाह फैलाई जा रही है, आशंका जताई जा रही है, मात्र इसकी वजह से। अब देखे, जोशी जी की गुगली को तो भटके समझ गए हैं। क्रिकेट में 2 बॉलें होती हैं जबरदस्त, एक दूसरा और एक गुगली, जो बहुत ही कम बॉलर जो है फेंकते हैं। अब भट्ट जी ने कहा ये गुगली फेंक रहे हैं, हम इनकी गुगली में फंसने वाले नहीं है, बल्कि ये अपने को डिफेंड करने के लिए हमारे पे गुगली फेंक रहे हैं। जो भट्ट जी ने बातें कही हैं, वो बातें ऐसा नहीं है कि बीजेपी किसी बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रही है या बहुत ज्यादा कोई असंतोष की स्थिति है, लेकिन ये बात जरूर है कि एक सवाल जरूर बनता है कि प्रचंड बहुमत की सरकार में 3 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया, कैबिनेट की कई वर्ष खाली पड़ी हुई हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाई। अगले साल सरकार चुनाव में चली जाएगी। कैबिनेट की वर्ष से पहले दायित्वधारियों को दायित्व सौंप दिए गए, लेकिन कैबिनेट जो है संविधानिक क्वारम होता है, फॉर्म होता है, जो कंप्लीट रहे तो ज्यादा अच्छी बात रहती है। सरकार और फुर्ती के साथ और ताकत के साथ काम करती है। तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा। फिर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही थी, लेकिन अभी नहीं हुआ है परिवर्तन। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, स्पीकर को लेकर भी सवाल उठा था, लेकिन ये सब चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्ट पे। पर ऐसी स्थिति नजर नहीं आती सरकार की या बीजेपी की कि जिससे लग रहा हो कि बहुत ज्यादा क्राइसिस है या बहुत ज्यादा दिक्कत हो। उल्टा एक बात फिर मैं कहूंगा, हो सकता है भट्ट जी नाराज हो जाए, मैंने अभी एक कटाक्ष भी करा था। ये लोग जो अहमदाबाद गए हुए हैं कांग्रेसी, सारे बड़े नेताओं ने उत्तराखंड के, एक हरक सिंह रावत जी को छोड़कर एक पिक्चर डाली, उसमें सब बहुत स्माइलिंग फेस में और सारे मिलजुल के खड़े हैं। तो मैंने एक कटाक्ष करा था कि काश अगर ये अंतर्मन से भी इसी तरह से होते सभी बड़े नेता, तो आज कांग्रेस की स्थिति 70 से 21 पे ना आती। शांति प्रसाद भट्ट जी, इस गुगली का जवाब दीजिएगा, क्योंकि सवाल ये है, जोशी जी भी कह रहे थे, आऊंगी नीरज जी, जोशी जी भी कह रहे थे कि आप लोग मुस्कुरा भी नहीं पाते हैं, अपनी बात तक नहीं रख पाते हैं, इतनी सारी चीजें हैं पार्टी के अंदर। ऐसे में ये असंतोष होने के बाद लोग पाला बदल लेते हैं, जो आपके विधायक हैं, नेता हैं। शांति प्रसाद जी, हाँ श्रुति जी, जोशी जी भी कह रहे थे और ये नीरज कोहली साहब ने भी कहा है कि राजनीति में कोई स्थिरता नहीं होती है। ये राजनीति केंद्र की धुरी होती है, ये सब लोग जानते हैं, और कभी भी कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। ये आदमी की स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है। लेकिन आप बताइए, मैं दस्तकों पर इस बात को जोड़ता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जिस व्यक्तित्व को विधानसभा से लेकर मंत्री पद, प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ दे दिया हो, पूरी पार्टी उसके हाथों में दे दी हो, जो 10 जनपद के बहुत नजदीकी रहा हो, जब वही छोड़कर चला जाए, और पहाड़ में एक कहावत है कि जो पानी का धारा होता है ना, जो स्रोत होता है, जब उसी में आग लग जाए तो उस पर कोई व्यक्ति और कोई पार्टी क्या कर सकती है, आप मुझे बताइए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है, जिनके पास आज की डेट में डबल इंजन की सरकार है, ईडी है, सीबीआई है, पता नहीं क्या क्या है। तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि किसके डर से कौन क्या कर रहा है, लेकिन जिन व्यक्तियों को सब कुछ दिया गया है वो पार्टी छोड़कर चले जाए, तो ये बात किसी को हजम नहीं होती है। इसका मायने आप समझ सकते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। तो वर्तमान परिवेश में पार्टी का कोई विधायक कहीं टूट कर नहीं जा रहा है, सब एकजुटता के साथ खड़े हैं, पूरी लीडरशिप मजबूती के साथ खड़ी है। हम सब लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, हमारे सारे कार्यक्रम तय हैं, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश स्तर पर। इसलिए कहीं पार्टी कोई कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बयानी करनी है, वो करते रहें, उनकी बयानी का हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, आप देखते रहिए। क्या जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने फ्री बैठे हैं, जनता के मुद्दे उठाइए, ये बयानबाजी कर रहे हैं आप लोग। जोशी जी मेरे से पूछा जी, बिल्कुल। अभी आपने शांति प्रसाद भट्ट जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा
कि आप लोगों के पास वक्त है, आप बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है, तो क्या इतना फ्री समय है? मैंने एक बात आपको कही, मेरी बात को नीरज सोनी जी ने भी आगे बढ़ाया कि शांति प्रसाद भट्ट जी अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं, वो उनका धर्म है, वो करेंगे। लेकिन रोज अध्यक्ष बदलने की अफवाह, रोज नेता प्रतिपक्ष बदलने की अफवाह, आज फला विधायक यहाँ चला गया, आज फला व्यक्ति यहाँ चला गया, हरीश रावत जी के जो ट्वीट आ रहे हैं, लेकिन तो कमजोर हो रहा है, मेहनत करने की जरूरत है, टेरी में कमजोर होगी, उत्तरकाशी में कमजोर हो गए, फला जगह कमजोर हो गए। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, ये तो कांग्रेस के नेता स्वयं कह रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं चतुर्भुज नेतृत्व को राय दूंगा, सलाह दूंगा। अब ये बड़े नेता कह रहे हैं कि हम कमजोर हैं, और मेरे से तो आप ही जैसे पत्रकार ने मेरे से बात पूछी, मुझसे सम्मानित विधायक से माननीय मुख्यमंत्री जी के तारीफ में नारे लगाए, तो मैंने उनके निश्चित रूप से कहा ये ऐसे लोग हैं जो 27 होते होते आप देखिएगा, फिर अपने शब्द दोहरा रहा हूँ, 10 विधायक कम से कम भारतीय जनता पार्टी का निर्माण थामेंगे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो स्थिति है, आपकी दायित्व ये नहीं है कि आपने जो कुछ कहा है वो सबूत पेश करें आप कि कौन है वो 10 विधायक, एक का नाम भी आप बता दे सामने सामने, मतलब अगर जानकारी है, या फिर ऐसी जैसा कि शांति प्रसाद जी बोल रहे थे कि आप बस ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, तो फिर जाने देंगे फिर आगे। हाँ श्रुति जी, राजनीति में सबूत कभी पेश नहीं किए जा सकते हैं, हाँ, और न किए जाते हैं। राजनीति में इशारा किया जाता है, और मैं जितना अच्छी तरह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से परिचित हुई, हाँ, ठीक है, आप एक तरफ राजनीति में इशारा कर रहे हैं, दूसरी तरफ करण मारा ये कहते हैं, जो आपको मना भी रहे थे कुछ ज्यादा ही जब आप पार्टी से पलायन करने की ओर थे। एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा जी, बोलिए। 48 साल अनवरत रूप से पार्टी की सेवा की, बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री बनते हुए देखे, विधायक बनते हुए देखे, मंत्री बनते हुए देखे, विधायक बनते घर बैठे हुए लोगों को देख लिया। मैं जानता नहीं क्या हो रहा है। शांति भाई की मजबूरी है, कैसे बोल पाएंगे? तो गुजरात में मुस्कुरा रहे हैं, उत्तराखंड में जरा, लेकिन आप तो बोल पाएंगे ना मथुरा दत्त जोशी जी, आप तो बोल पाएंगे, आप इशारा कर रहे हैं, आप किस ओर इशारा कर रहे हैं, आप वो तो बता पाएंगे ना, आप अपनी बात रखिए, उनसे तो उनकी पार्टी का हालचाल जान ही रहे हम लोग। समय के अनुसार ही बोला जाता है, समय आने पर सब आपको बताएंगे, व्यक्तिगत रूप से आपको बता देंगे। तो ये इशारा करने का समय आ गया था क्या मथुरा दत्त जोशी जी? जी, ये इशारा करने का वक्त सही है, वक्त आ गया था इसलिए आपने इशारा कर दिया, मैं ये समझ लूं? समय के अनुसार इशारा भी होता है, समय के अनुसार कहा भी जाता है, और समय के अनुसार फिर कहेंगे। लेकिन मेरी बात एक नोट कर लीजिएगा, आज वरिष्ठतम शब्द लगा रहा हूँ, आदरणीय कोहली साहब बैठे हैं, और शांति भाई मेरे छोटे भाई हैं, और बहुत लंबे समय से राजनीति में आपके पास, हाँ। और जिनकी बात वो कर रहे थे, अभी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी की बात कर रहे थे, जिस किशोर उपाध्याय जी ने पार्टी को पुनर्जीवित करने का काम किया था, हरीश रावत जी को हर तरीके से समर्थन और मदद करने की बात की थी, उन्हीं किशोर उपाध्याय जी की कितनी बड़ी बेइज्जती की थी कांग्रेस के लोगों ने, अब उसका मैं कह नहीं सकता हूँ कुछ। लेकिन ऐसे कई लोग जाएंगे, खुद मैं शांति प्रसाद भट्ट जी को फिर कह रहा हूँ, ऐसे कई लोग जाएंगे किशोर उपाध्याय का नाम लेकर, शांति प्रसाद भट्ट जी, और कितना मुकाबला करने के लिए तैयार है, ठीक है, आप मौका देते हैं। और राजनीति में ठीक है, कुछ चीजें मैं व्यक्तिगत रूप से कभी किसी का आक्षेप भी नहीं लगाता हूँ, कभी मैं हल्की बात भी नहीं करता हूँ राजनीति में, मैं भले ही कुछ मुझे प्राप्त हुआ हो न हुआ हो, और मैं किसी प्राप्त करने की लालसा से नहीं गया हूँ। जहाँ तक अशांति रहने का ईदी और ये वो, आप देखिए हमारी तो किताब खुली है, हाँ। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, 2 बर्तन नहीं है, शांति प्रसाद भट्ट जी, संपत्ति है, समय का अभाव है, जो हाल कांग्रेस का है, कांग्रेस धरातल में जारी और बिना के कगार पर। ठीक है, एक तो किशोर उपाध्याय का नाम लिया, क्या आप कहना चाहते थे वो जानेंगे नीरज कोहली से, लेकिन शांति प्रसाद जी आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिए। श्रुति जी, यूं तो मथुरा दत्त जोशी जी का बयान बिल्कुल निर्मूल साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस से गए नेता हैं उनकी ड्यूटी लगाई है कि हरीश रावत जी को लगातार गाली देनी है,
कांग्रेस पार्टी को गरियाना है, ठीक। उनके अंदर तोड़ करनी है, ठीक तभी है, उनका समय का अभाव है। नीरज कोहली जी, किशोर उपाध्याय का बार बार नाम ले रहे थे, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं मथुरा दत्त जोशी जी? मैं आऊंगी, एक मिनट दे रहा हूँ। 10 अगर सेकंड, हाँ। जोशी जी की बात को सच भी मान लिया जाए हाँ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी दल बदल का संवैधानिक पाप फिर करने जा रही है? ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था 2016 में जब इन्होंने सरकार गिराई थी, दल बदल किया था, तब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था इन्होंने संवैधानिक पाप किया है। उत्तराखंड की जनता देख रही है। अगर मथुरा दत्त जोशी जी सच कह रहे हैं, चलिए, आपने शांति प्रसाद जी बहुत अच्छी बात कही, जनता सब कुछ देख रही है, जनता बेहद जागरूक है। नीरज कोहली जी, शांति जी, माफी चाहूंगी, समय का तो अभाव है। नीरज कोहली जी, किशोर उपाध्याय का बार बार नाम ले रहे थे, क्या संदेश देना चाहते हैं जोशी जी? अगर आपने कहा है नहीं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उनके नाम का बार-बार उल्लेख करने का मतलब ये है कि वो भी कांग्रेस के बहुत लंबे समय तक सिपाही रहे हैं, सरकार में राज्य मंत्री रहे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, और कांग्रेस के 10 जनपद से डायरेक्ट उनका कनेक्शन रहा। उनका कहने का मतलब है जब इतना निष्ठावान कार्यकर्ता नेता कांग्रेस को बाय बाय कर सकता है और उनके जैसा व्यक्ति 48 साल कांग्रेस में रहने के बाद। माफी चाहूंगी नीरज कोहली जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, लेकिन अब कौन बाय बाय करता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मथुरा दत्त जोशी जी आपका, शांति प्रसाद भट्ट जी आपका, नीरज कोहली जी आपका, इन तमाम बातों के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो मथुरा दत्त जोशी का एक बयान और सियासी संग्राम इस पर जारी है। कांग्रेस बेहद चिंतित नजर आ रही है। हालांकि साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी में वैकेंसी ही नहीं है, यानी कि कोई भी दल बदलता हुआ नजर नहीं आएगा। खास तौर पर 10 विधायक, कोई विधायक, एक विधायक भी दल बदलता हुआ नजर नहीं आएगा। अब ये वक्त बताएगा कौन दल बदलता है, कौन पाला बदलता है, और 27 के चुनाव में जनता किसे अपना जनादेश देती है। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट। समय के अनुसार आप देखेंगे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित, तो कांग्रेस तो कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस समाप्त है, और विशेषकर प्रदेश में। बीजेपी में जिस तरह की बौखलाहट है, अब वो कांग्रेस के आए हुए भगोड़ों से इतने परेशान है कि उनका अपना कैडर जो है नाराज हो रहा, परेशान है। मुझे लगता नहीं किसी के लिए वैकेंसी वहां बची हुई। आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत से विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। 2027 के चुनाव में तो देखिएगा कम से कम 10 लोग, 10 विधायक उनके पार्टी छोड़ेंगे